बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी 16 साल की बेटी अंधी थी। एक दिन 70 साल का बूढ़ा मेरे घर आया और कहने लगा, तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, वो देखने लग जाएगी, अगर तुम मुझे उसके साथ एक रात गुजारने दे दें तो। मैंने सोचा एक रात की ही तो बात है, फिर मेरी बेटी देखने लग जाएगी। मैंने अपनी बेटी को उसके हवाले कर दिया। लेकिन अगली सुबह जैसे ही मैं अपनी बेटी को लेने गई तो मेरे तो होश उड़ गए ये देखकर। मेरा नाम नौशीन है। मेरी 16 साल की बेटी अंधी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं जगह जगह उसे लेकर घूमती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। एक दिन मेरी जेठानी ने एक बाबा के बारे में बताया था, जो बहुत मशहूर था। मैं अपनी बेटी को एक 70 साल के बूढ़े बाबा के पास लेकर आ गई थी, तो वो कहने लगा, तुम कल शाम को अपने घर का दरवाज़ा खुला रखना, मैं तुम्हारी बेटी के लिए दवाई लेकर आऊँगा। मैंने उसकी बात मानकर अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, तो शाम के 6 बजे वो बूढ़ा बाबा हमारे घर आ चुका था। जब वो बाबा हमारे घर आया तो उसने अपने थैले में से 2 पुड़ियाँ निकाल कर दी और कहने लगा, इसे तुम खुद भी ले लो और अपनी बेटी को भी पानी में मिला कर दे दो। इसके बाद तुम्हारी बेटी देखने लगेगी। मेरी बेटी ने और मैंने खुशी खुशी उस दवाई को पानी में मिलाकर पी लिया। दवाई पीते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और हम बेहोश हो गए थे। जब मेरी आंख खुली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि मेरी बेटी तो बहुत बुरी हालत में थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। मैंने बहुत डॉक्टर से इलाज भी कराया, लेकिन जब छठा साल लगा तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। औलाद हासिल करने के लिए मैंने बहुत सारे जतन किए थे। मैंने बहुत डॉक्टर से इलाज भी कराया था और इन सब में मेरे शौहर ने मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरे ससुराल वाले औलाद न होने पर मुझे बहुत ताने दिया करते थे, वो मुझे बांझ समझते थे। इन सब बातों से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मैं तो अब हिम्मत ही हार गई थी और अपने शौहर से भी कह दिया था कि तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, मैं तो तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे पाऊंगी। वो मेरी इन सब बातों को इग्नोर किया करते थे, कहते थे, अगर खुदा ने हमारे नसीब में औलाद का सुख लिखा होगा तो हमें ज़रूर मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि मुझे दूसरी शादी करने से ही औलाद मिले, इससे भी नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा। खुदा ने आखिरकार मेरी सुन ही ली थी। मेरे घर एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया था। मेरा और मेरे शौहर का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं सारा सारा दिन अपनी बेटी को गले से लगाए रखती थी, यहाँ तक कि मेरे शौहर बेटी को लेने के लिए तरस जाया करते थे। मैं अपनी बेटी को हमेशा महंगे कपड़े पहनाया करती थी और घर में उसकी ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। मेरी बेटी का बचपन बहुत अच्छा गुजरा था और फिर वो तीसरे साल में लग गई थी, मगर अभी तक उसने देखना शुरू नहीं किया था। मैं उसके सामने कुछ भी करती तो उसे पता ही नहीं चलता था। मैं दुआ की माँ थी, इसलिए मैं सारी बातें इग्नोर करती थी। मगर पड़ोस की औरतें बार बार आकर मुझे एहसास दिलाया करती थी कि तुम्हारी बेटी 3 साल की हो गई है, मगर अभी तक कुछ देख नहीं सकती, क्योंकि मेरी बेटी के साथ जितने बच्चे भी मोहल्ले में पैदा हुए थे वो सब अपनी आंखों से साफ साफ सब देख सकते थे। उनकी बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था, मगर मैं किसी के साथ भी अपना दर्द शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं ऐसे मोहल्ले में रहती थी जहाँ पर इंसान के अंदर किसी भी तरह की कमी होने पर उसका वही नाम रख दिया जाता है। ये सोचकर ही मेरा पूरा बदन कांप जाता था कि लोग मेरी बेटी को अंधी कहा करेंगे। ये सोच सोचकर मेरा दिल घबरा जाता था। मेरे शौहर भी ये बात अच्छे से नोट कर रहे थे और कह रहे थे कि क्या बात है नौशीन, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उन्होंने जब पूछा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, यासिर, हमारी बेटी 3 साल की हो गई है, मगर वो अभी तक कोई चीज़ क्यों नहीं देख पाती। पड़ोस की औरतें मुझे डराती हैं और अजीब अजीब बातें करती हैं कि शायद हमारी बेटी अंधी है। अब तो मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और कुछ देख नहीं पाती। वो तो मेरी तरफ देखने लगा और मुस्कुराकर कहने लगा कि नौशीन, तुम्हें क्या हो गया है, तुम सच में पागल हो गई हो। पता नहीं कब से ये सब बातें अकेले ही बर्दाश्त कर रही हो। तुमने अगर मुझसे पहले कहा होता तो हम दोनों मिलकर इस बात का कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेते। मैं झट से कहने लगी, तो फिर मुझे बताओ कि क्या हल निकाला है आपने यासिर। वो कहने लगे, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, हम दोनों कल अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। आंखों की रोशनी के लिए शहर में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। तुम देख लेना, हमारी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और वो देखने लगेगी।
डॉक्टर सारा चेकअप करके हमें बता देगा कि हमारी बेटी के साथ क्या परेशानी है। मैं यासिर की बात सुनकर खुश तो हो गई थी, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। मैं कहने लगी, यासिर, अगर डॉक्टर ने ये कह दिया कि हमारी बेटी पैदाइशी अंधी है, तो हम क्या करेंगे? यासिर कहने लगे कि हम कुछ नहीं करेंगे। हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें बेटी जैसी रहमत से नवाजा। और तुम्हें पता है कि कितने सालों बाद हमें औलाद नसीब हुई थी, बेटी के रूप में, जिसके लिए हम तरस रहे थे। अगर उसमें कुछ कमी है तो इसमें भी खुदा की ही मर्जी है ना। और हाँ, हमें हर हाल में खुदा की मर्जी को कबूल कर लेना चाहिए। मैंने अपने शौहर की बातें सुनकर असबाब में सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल आई और किचन के कामों में लग गई। टेंशन की वजह से सारा दिन मैं कुछ नहीं खा पाई थी। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था और रात को नींद भी ठीक से नहीं आ रही थी। मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी थी। मुझे उसकी आने वाली ज़िंदगी की हमेशा फिक्र रहती थी कि अगर वो ऐसी ही अंधी रही तो आने वाले सालों में उसकी शादी कैसे होगी, कौन उसे अपनाएगा। मैं तहज्जुद में उठ उठकर गिड़गिड़ा कर उसके लिए दुआएं करती कि मेरी बेटी अपनी आंखों से देखने लग जाए और उसके साथ कोई बड़ी परेशानी पेश ना आए। सुबह जब मैं उठी तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। हॉस्पिटल जाना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी बहुत बड़ी मुसीबत के पास लेकर जा रहे हों। सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और दुआ को भी तैयार कर लो। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, कभी मुझे तंग नहीं करती थी। मैं उसे जैसा कहती वो वैसा ही कर लिया करती। मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यारी फ्रॉक पहनाई जिसे पहनकर वो बेहद प्यारी लग रही थी। मैं भी तैयार हो गई। उसके बाद हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने मेरी बेटी की आंखों का पूरा चेकअप कर लिया था। चेकअप के बाद वो कहने लगा कि आपकी बेटी के साथ कोई परेशानी नहीं है। जैसे जैसे आपकी बेटी की उम्र बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी रोशनी भी वापस आ जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगी। बस आपको अपनी बेटी का ख्याल रखना होगा। मैं अभी के लिए कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ। इससे आपकी बेटी की आंखों की रोशनी धीरे धीरे साफ होने लगेगी। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं। आप चाहे तो अपनी बेटी को भेजकर इसकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। हर हफ्ते आप अपनी बेटी को हमारे क्लिनिक पर लेकर आइएगा। ये धीरे धीरे देखने लगेगी। डॉक्टर की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे कंधों से बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। मैं बहुत खुश हो गई थी और मुझे उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। इसलिए अपने शौहर से कहने लगी कि आप मुझे शॉपिंग मॉल लेकर चलिए, मुझे दुआ के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं। और मैंने दुआ की खूब सारी शॉपिंग की। जब से दुआ पैदा हुई थी तब से ही मैंने खुद पर ही ध्यान देना कम कर दिया था। ना तो मुझे पहनने का होश था ना ओढ़ने का। बस मुझे अपनी बेटी और अपने शौहर की खुशियों की ही फिक्र लगी रहती थी। फिलहाल अब तो मैं थोड़ी खुश रहने लगी थी क्योंकि डॉक्टर ने मेरी टेंशन कम कर दी थी। हमने इस डॉक्टर की बात में आकर बहुत पैसा खर्च किया। जिस तरह वो चेकअप करने को कहता वैसा ही हम कर लिया करते, यही सोचकर कि हमारी बेटी देख सके। धीरे धीरे अब हमारी बेटी 9 साल की होने लगी थी, लेकिन उसने अभी तक ज़रा भी देखना शुरू नहीं किया था। मैंने यासिर को बोला कि अब हम अपनी बेटी को उस डॉक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं लेकर जाएंगे। हम अपनी बेटी को किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर ऐसा ही हुआ कि हमने शहर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि हमें कोई दूसरे शहर के डॉक्टर की राय देता तो हम अपनी बेटी को वहीं लेकर चले जाते। लेकिन हर जगह हमें मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता था। इसके बाद हमारे किसी रिश्तेदार ने कहा कि आप डॉक्टर को छोड़कर किसी होम्योपैथिक को दिखाएं। किसी दूसरे बच्चे ने भी इसी तरह से देखना शुरू किया था। वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तुम देखना तुम्हारी बेटी भी देखने लगेगी। अब मुझे एक नया रास्ता दिखाई दे गया था और मैं उसी रास्ते की तरफ चलने लगी थी। इसी तरह हमारे कई साल बर्बाद हो गए थे और फिर उन लोगों पर हम अपना बहुत पैसा बर्बाद करने लगे थे। और ऐसे ही करते करते अब हमारी बेटी 14 साल की हो गई थी, लेकिन अभी तक उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे शौहर की जितनी तनख्वाह होती वो सारी हम दुआ के इलाज पर खर्च कर देते थे। इसलिए हम अपने बुढ़ापे के लिए कुछ भी सेव नहीं कर पाए थे। मेरी बेटी अब जवान हो रही थी और इतनी खूबसूरत हो रही थी कि मैं उसे दिल भर के देखने से भी डरती थी कि कहीं उसको मेरी ही नज़र न लग जाए। हमारे आस पड़ोस के लोग भी उसकी बेहद तारीफ़ किया करते थे और सब यही कहा करते थे कि नौशीन की बेटी दुआ बहुत खूबसूरत है। अगर ये देखती होती तो इसके घर पर अभी से ही इसके रिश्ते आने लगते। लोगों की ये बातें सुनकर मेरा दिल जलता रहता था। मेरी उम्र इतनी नहीं थी,
लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी थी और मैं बूढ़ी लगने लगी थी। एक दिन हमारे साथ एक अजीब हादसा हुआ। एक दिन हम हकीम के पास गए थे, उन्होंने हमें कुछ खाने को दिया और कहा कि कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारी बेटी देखने लगेगी। हमने उनको उनकी फ़ीस दी और वापस आने के लिए खड़े हो गए थे। हम बाहर निकले तो एक अजीब सा हादसा हो गया था। हमारे सामने ही एक 22 साल का लड़का अपनी बाइक पर जा रहा था। एक तेज़ रफ्तार कार उसे टक्कर मारकर आगे बढ़ गई और वो जवान लड़का ज़मीन पर गिर गया था और उसके सर से खून बह रहा था। यासिर भागकर उस लड़के के पास गए। उन्होंने आसपास खड़े कई लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा था। बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी वाला उसे अस्पताल लेकर जाने के लिए राज़ी हुआ। हम उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने अपना इलाज करना शुरू कर दिया था। मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई थी, जबकि यासिर रात भर उस लड़के के साथ अस्पताल में ही रहे थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि उस लड़के की हालत काफ़ी सीरियस थी और वो कोमा में चला गया था। उस लड़के के पास ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे उसकी पहचान की जा सकती हो। मैंने उस लड़के के लिए बहुत दुआ की थी कि न जाने वो लड़का किस माँ का बेटा होगा और उसकी माँ किस कदर परेशान हो रही होगी। कुछ दिन मेरे शौहर अस्पताल जाते रहे और उस लड़के का इलाज चलता रहा। जब वो कुछ ठीक हुआ तो उसे मेरे शौहर हमारे घर पर ले आए थे। उस लड़के के सर पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। मैंने अपने शौहर की तरफ घूरते हुए देखा तो वो इस लड़के को गेस्ट रूम में छोड़ते हुए आए और कहने लगे, ये लड़का होश में तो आ गया है लेकिन अपनी याददाश्त खो बैठा है। डॉक्टर ने कह दिया है कि हम इसे डिस्चार्ज कर देते हैं और धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा और उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। तब तक मुझे इसे यहाँ लाने के अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ये कहाँ जाता, जबकि अभी तक इसकी फैमिली से भी कोई नहीं आया था। किसी ने शायद उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की थी। मुझे उस लड़के की बहुत फिक्र सता रही थी, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आ गया। इस लड़के को अपना नाम तो याद आ गया है। उसने अपना नाम फ़ाहब बताया है। मेरे शौहर बहुत परेशान लग रहे थे। फिर भी मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, यासिर, आपको पता है ना, हमारी बेटी जवान है। तो वो कहने लगे कि अभी ये लड़का बीमार है, जब तक ये ठीक हो जाएगा तब तक मैं इसके लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लूँगा। मैंने इस्बाब में सर हिला दिया था और मुझे भी इस लड़के की हालत देखकर उस पर तरस आता था, इसलिए मैं भी उसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। वो बहुत प्यारा लड़का था। मैं उसे देखकर सोचने लगी कि अगर खुदा ने मुझे एक और औलाद दी हुई होती और वो बेटा होता तो आज मेरी फैमिली पूरी हो जाती और शायद मेरा बेटा उसके ही जैसा होता। मैं जब भी उसका कोई काम किया करती तो वो मुस्कुरा कर मुझे शुक्रिया बोलता था। जहाँ तक मेरी बेटी की बात है तो वो लड़का मेरी बेटी को आंख उठाकर भी नहीं देखता था। मुझे उसकी शराफत ने बहुत मुतासिर किया था। इसी तरह एक महीना गुजर चुका था और वो लड़का धीरे धीरे चलने भी लगा था। एक दिन मैं अपने कमरे में टीवी देख रही थी और मेरी बेटी उस टाइम पर सो रही थी तो वो लड़का मेरे कमरे में ही आ गया था और मुझसे कहने लगा कि आंटी, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, ज़रूर पूछो। तो कहने लगा कि आंटी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आपकी बेटी देख नहीं सकती। क्या आपको नहीं लगता आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, आपको इसकी आंखों की रोशनी के लिए कुछ करना चाहिए। वह आपकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उससे कहा, बेटा, मेरी बेटी अंधी है और वो देख नहीं सकती। ये सुनकर वहाब की आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं कहने लगी, जब वो 3 साल की थी जब से ही मैं इसका इलाज करवा रही हूँ। अब वो 16 साल की हो गई है लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने सर हिला दिया और कहने लगा, जब इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आपने अपनी बेटी का इलाज अभी तक बंद क्यों नहीं करवाया। अगर आप इसे खुदा की मर्ज़ी समझकर कबूल कर लेती तो शायद आपको अभी तक सुकून मिल जाता। मुझे वहाब की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा था। मैं चिल्लाकर उससे कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की। दुआ मेरी इकलौती बेटी है। मैं तो मरते दम तक अपनी बेटी का इलाज करवाती रहूँगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। वो तो फिर भी मेरी बेटी है, लेकिन हम तो तुम जैसे इंसान का भी इलाज करवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, तुम्हें अपने घर में भी रहने के लिए जगह दी है और तुम्हारे साथ अपनों जैसा ही रवैया रखा है। तुम्हें तो शायद याद भी नहीं, क्योंकि हमने देखा है तुम्हें एक तेज़ रफ्तार से आई हुई कार हमारी आंखों के सामने टक्कर मारकर चली गई थी और कोई भी तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था और तुम्हारे बचने के भी चांसेस नहीं थे। मेरे शौहर ने तुम्हारी मदद की। और क्या होता अगर हम तुम्हें वहाँ मरा हुआ छोड़कर वापस चले जाते।
अब तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और हमें नहीं पता तुम्हारा इलाज कब तक चलेगा, तो क्या तुम्हारा इलाज ये सोचकर बंद कर दें कि इसमें भी खुदा की ही मर्जी है और तुम्हें अपने घर से निकाल दे। मेरी जवान बेटी के होते हुए मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी। वहाब की बातें तो सीधा मेरे दिल पर जाकर लगी थी, क्योंकि जो बात वहाब ने मुझसे कही थी, ऐसी बात मुझसे किसी ने भी नहीं कही थी। और वो अनजान लड़का, जिसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं कैसे अपनी बेटी को देख देख कर तकलीफ़ में रहती हूँ और किस तरह से हालात का सामना करती हूँ, वो मुझे ऐसी राय कैसे दे सकता है। मैं इतनी गुस्से में हो गई थी कि बिना कुछ सोचे समझे ही बोलती चली जा रही थी। वाहब के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो कहने लगा, आंटी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं पहले से बेहतर हो चुका हूँ, और जहाँ तक मेरी याददाश्त की बात है तो वो भी धीरे धीरे वापस आ ही जाएगी। लेकिन तब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मुझे पता है कि आप लोग एक इज्जतदार और शरीफ मोहल्ले में रहते हैं, और आपकी जवान बेटी भी है। लोगों को इल्ज़ाम लगाते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अंकल के सामने तो नहीं जा सकता, वरना वो मुझे रोक लेंगे और जाने नहीं देंगे। आप उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। ज़िंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, और आप लोगों के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर वहाब मेरे पास से उठकर चला गया था। मैं अभी तक गुस्से में ही बैठी हुई थी कि आखिर वहाब ने मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि मुझे अपनी बेटी की मजबूरी खुदा की मर्जी समझकर कबूल कर लेनी चाहिए। उसने मुझे दिलासा क्यों नहीं दिया, और ये क्यों नहीं कहा कि आंटी, आपकी बेटी एक न एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगी। और मैं हैरान हूँ आप जैसी माँ पर, जिसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। आप ऐसी माँ हो जिसने अपनी भी परवाह नहीं की और अपनी बेटी के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं की। मैं ये सारी बातें सोचकर रोती चली जा रही थी। मेरी बेटी थोड़ी देर के बाद सोकर उठ गई थी और वो कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो कहने लगी, माँ, ऐसा लग रहा है जैसे वहाब घर में मौजूद नहीं है। आखिर वहाब कहाँ पर चले गए, और अगर वो घर में हैं तो मुझसे बात क्यों नहीं करते। मैंने दुआ से कहा कि बेटा, तुम आराम करो, वो यहीं कहीं होगा। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया और फिर काम में लग गई। और फिर वो बार बार मुझसे वहाब के बारे में पूछने लगी। फिर मैंने उससे कह दिया था कि बेटा वो ठीक हो गया था, इसलिए वापस चला गया। अब वो हमारे घर कभी नहीं आएगा। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी उदास हो गई थी और उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो मुझसे कहने लगी, वहाब को इस तरह से हमारे घर से नहीं जाना चाहिए था, और वो मुझसे मिलकर भी नहीं गए। मेरी बेटी को उसके साथ लगाव हो गया था, क्योंकि वो मेरी बेटी से बातें करता रहता था। ये कहकर मेरी बेटी अपने कमरे में चली गई थी। उसके जाने के बाद जैसे मैं कुछ होश में आने लगी थी। उसके जाने के बाद मुझे पछतावा होने लगा था कि ना जाने मैंने उसके साथ इतना बुरा कैसे कर दिया था कि वो मेरा घर ही छोड़कर चला गया था। अब इस बारे में मेरे शौहर को पता चल जाता तो वो मुझसे बहुत नाराज़ होते, और वहाब के जाने से मेरी बेटी भी बहुत उदास हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। शाम को जब मेरे शौहर ऑफिस से घर आए तो उन्होंने सबसे पहले वहाब के बारे में ही पूछा। मैं घबरा गई थी और कहने लगी, वहाब की याददाश्त वापस आ गई थी, इसलिए वो अपनी फैमिली के पास वापस चला गया। मेरे शौहर की बातों में शिकवा साफ नज़र आ रहा था। वो कहने लगे, नौशीन, मुझे तो वहाब से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं कह दिया। मैं घबरा गई थी और अपनी नज़रें चुराने लगी थी। वो कहने लगी, नौशीन, मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे वो मेरा अपना ही बेटा हो। चलो अच्छा हुआ वो ठीक हो गया। वैसे भी एक ना एक दिन उसे अपनी फैमिली के पास जाना ही था। लेकिन बस मुझे उससे एक शिकायत रहेगी कि आखिरी बार वो मुझसे मिलकर भी नहीं गया। चलो वो जहाँ रहे खुश रहे। मैं अपने शौहर के पास से उठकर किचन में आ गई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। यासीन ने उसके बाद से मुझसे वहाब के बारे में कोई बात भी नहीं की थी, क्योंकि इनकी एक बहुत अच्छी आदत ये थी कि वो मुझे ज़्यादा शर्मिंदा नहीं किया करते थे। हमेशा मेरी गलतियों को माफ़ कर दिया करते थे और इग्नोर करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं वहाब के लिए अंदर ही अंदर बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का था। उसका रवैया बहुत अच्छा था। किसी अच्छे और पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। दुआ भी वहाब के जाने के बाद बहुत खामोश खामोश सी रहने लगी थी, और मैं उसकी ये हालत को अच्छी तरह से देख सकती थी। अब घर में बहुत उदासी का माहौल छा गया था। एक दिन हमारे घर पर मेरे शौहर की भाभी आई हुई थी। वो 2-3 दिन के लिए हमारे घर पर आई थी।
आज उसके जाने का दिन था। शाम के 4 बजे तक वो अपने घर जाने वाली थी। उसने मुझे बताया कि नौशीन, आपको पता है कि हमारे शहर में रहने वाले मशहूर बाबा आपके शहर में आए हुए हैं और वो यहाँ पर कुछ लोगों की परेशानियाँ हल करने आए हैं। उनकी उम्र और तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। वो लोगों का बहुत अच्छा इलाज करते हैं कि बेउम्मीद लोग भी उनसे उम्मीद लगा बैठते हैं। गूंगे बोलने लगते हैं और अंधे देखने लगते हैं। वो पैसे तो थोड़े ज़्यादा लेते हैं लेकिन काम अच्छा करते हैं। वैसे भी अब तक आप अपनी बेटी पर काफ़ी पैसे खर्च कर चुकी हैं। आपने तो दुआ के लिए अभी तक कोई इलाज भी नहीं छोड़ा। मुझे उम्मीद है कि हमारी दुआ भी देखने लगेगी। मैं अपनी जेठानी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी और मुझे एक बार फिर उम्मीद की किरण नज़र आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे थोड़े दिनों के अंधेरे के बाद अब रोशनी नज़र आने लगी है। मैं कहने लगी, भाभी, क्या वो बूढ़ा बाबा इतना अच्छा है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी और अपनी आंखों से देखने लगेगी? तो वो कहने लगी, भाभी, इस बाबा के तो हमारे शहर में बहुत चर्चे हैं और वो यहाँ पर सिर्फ 15 दिन के लिए ही आया है। इससे पहले कि वो यहाँ से चला जाए, आप इसका फ़ायदा उठा लो और हमारी दुआ ज़रूर ठीक हो जाएगी। आपको पता है, मेरी ननंद के पास औलाद नहीं हुई थी। शादी के पूरे 7 साल के बाद जब उसका इलाज दोबारा से करवाया तो उसने एक बेटे को जन्म दिया। अपनी जेठानी की बात सुनकर मुझे एक रोशनी नज़र आ रही थी। मैंने अपनी जेठानी से उस बाबा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। शाम के वक्त मेरी जेठानी वापस चली गई थी। मेरे शौहर जब ऑफिस से आए तो मैंने उनको इस बारे में सब कुछ बताया, मगर बाबा को लेकर यासिर का रवैया कुछ अजीब सा लग रहा था। इन्हें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैं कहने लगी, यासिर, तुम पैसों की परवाह मत करो। मैं अपना जेवर बेच दूंगी लेकिन अपनी बेटी का इलाज करवा कर ही रहूंगी। यासिर कहने लगे, अपनी बेटी के इलाज के लिए मैंने पैसों की परवाह तो कभी भी नहीं की। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि हमने आज तक अपनी बेटी को कितनी दवाइयाँ खिलाई हैं, कितने जतन किए हैं, लेकिन आज तक किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये ना हो कि आने वाले टाइम में हमारी बेटी के साथ कोई परेशानी खड़ी हो जाए। आज यासिर की बातों में मुझे वहाब का चेहरा नज़र आने लगा था। वो बिल्कुल उसी की तरह बातें कर रहे थे। मैं गुस्से में उठकर खड़ी हो गई थी और मैंने यासिर से कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। कुछ भी करके आप कल ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे और मुझे उस बाबा के पास लेकर जाएंगे। बस फैसला हो गया है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि यासिर मेरी बात को कभी नहीं टालते हैं। वो हमेशा मेरी उम्मीद पर खड़े उतरते हैं। अगले दिन वो जल्दी ऑफिस से छुट्टी लेकर आ गए थे। हम शाम के 4 बजे अपनी बेटी को बाबा के पास लेकर चले गए थे। हैरत की बात तो ये थी कि आज दुआ भी हमारे साथ चलने के लिए मना कर रही थी। कह रही थी कि माँ, मैं अपना इलाज करवाते करवाते थक गई हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना। जो कमी मेरे अंदर है मैंने उसको कबूल कर लिया है। अब आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। अपनी बेटी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी और कहने लगी, बेटी, बस मुझे ये आखिरी बार मौका दे दो। इसके बाद मैं तुम्हें कहीं भी जाने के लिए नहीं कहूँगी। वो मेरी बात सुनकर मान गई और हम बाबा के पास चले गए थे। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा नंबर तो बहुत टाइम बाद आएगा। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा और कहा, देखा आपने यहाँ पर कितनी भीड़ है। इतने सारे लोग यहाँ पर अपना टाइम ज़ाया करने नहीं आए हैं। इनसे फ़ायदा होता है तभी तो लोग आए हैं। मेरे शौहर भी भीड़ को देख रहे थे और उन्होंने सर हिला दिया था। हमारा नंबर आने में बहुत देर थी क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। 7 बज चुके थे तब कहीं जाकर हमारा नंबर आया। हम बाबा के पास पहुँचे तो हमने दुआ को आगे कर दिया था और उनको बताया कि हमारी बेटी बचपन से ही अंधी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और वो इस दुनिया को देख सके। बाबा ने जैसे ही मेरी बेटी को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो कहने लगे, बहन, तुम अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक जगह पर लेकर आई हो। तुम्हारी बेटी मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं इसका इलाज भी बहुत स्पेशल तरह से करना चाहता हूँ। तुमने देखा है कि इन सारे लोगों का इलाज मैंने इन्हें यहीं पर बुलाकर किया है, लेकिन तुम्हारी बेटी का इलाज मैं तुम्हारे घर पर ही आकर करना चाहता हूँ। मुझे अपना पता बता दो ताकि वहाँ आकर मैं इस लड़की का इलाज कर सकूँ। मेरे शौहर ने एक पेपर पर पता लिखकर दे दिया था। बाबा मेरी तरफ देखकर कहने लगे, देखना बहन, इसके बाद तुम्हारी बेटी देखने लगेगी और फिर तुम्हें सबको मेरे बारे में बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास आ सकें
और सेहतमंद हो सकें। तुम कल को अपने घर के दरवाजे खुले रखना, मैं तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। मैं खुशी खुशी वहां से वापस आ गई थी, मगर मेरे शौहर कुछ उदास से नजर आ रहे थे। कहने लगे, मुझे बाबा कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे तो वो शक्ल से ही ढोंगी लग रहा है। मैंने उनको डांट दिया और कहा कि यासिर, आप भी हद करते हैं। आखिर आपने इनकी कौन सी हरकत देख ली जो वो आपको ढोंगी लग रहे हैं? आप तो पहले ही उन पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब अगर ऐसे ही रहा तो हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा? यासिर ने कहा, चलो जैसा तुम्हारा दिल करे वैसा करो। मैंने यासिर को सख्ती से मना कर दिया था कि यहाँ पर आस पड़ोस में भी किसी को मत बताना कि हमारे घर पर बाबा आने वाले हैं और हमारी बेटी का इलाज घर पर आकर करेंगे। ये सब अगर लोगों को पता चलेगा तो फिर लोग हमारे घर पर आ जाएंगे और हमारी बेटी का इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। यासिर मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी बेटी ठीक होने वाली है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और हम माँ बेटी बाहर घूमने चला करेंगे। मैं तुम्हें खूब सारी शॉपिंग करवाऊंगी। तो वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, माँ, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर ये दुनिया कैसी है। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दी कि तुम ठीक हो जाओगी। वो भी यही चाहती थी कि वो ठीक हो जाए और दुनिया देख सके। फिलहाल मैंने अपने शौहर से कह दिया था कि वो नाश्ते का सामान ले आए। यासिर सामान लेकर आ गए थे और अब हम बाबा का ही इंतज़ार कर रहे थे। मैंने घर के दरवाजे खुले ही छोड़ दिए थे। ठीक शाम के 6 बजे बाबा आ गए थे और उनके साथ एक आदमी था, शायद उनका ही चेला था। मैं बाबा जी को गेस्ट रूम में ले गई थी और कहने लगी, बाबा जी आप पहले खाना खा लें। तो वो कहने लगे, नहीं, पहले मैं आपकी बेटी का इलाज शुरू करूँगा, उसके बाद सब मिलकर खाना खाएंगे। तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? उन्हें भी यहीं बुला लो। मैं यासिर को लेकर आ गई थी। फिर उन्होंने दुआ को अपने सामने बिठा लिया था और अपने थैले में से कागज़ की पुड़िया निकाली और मुझसे कहने लगे, जाओ जल्दी से 2 ग्लास सादा पानी लेकर आओ। मैं जल्दी से पानी लेकर आई और बाबा ने वो दोनों पुड़िया ग्लास में डाल दी थी और कहने लगे कि ये पानी अब तुम दोनों मियाँ बीवी पी लो। पानी पीकर तुम्हें अपनी बेटी की आंखों पर फूंक मारनी है। मैंने तो वो पानी एक ही सांस में पी लिया था, लेकिन मेरे शौहर एक घूंट पीकर ही कहने लगे कि इसका जायका तो बेहद अजीब है। बाबा कहने लगे कि ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारी बेटी का इलाज करने यहाँ पर आया हूँ और तुम लोग इसे पीने में नखरे दिखा रहे हो। बहुत से लोग तो ये पानी तो क्या ना जाने क्या क्या पी जाते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए। मैंने यासिर को आंखें दिखाई और कहने लगी, जल्दी से पी लो। वो बेचारे मजबूर होकर वो गिलास को मुंह से लगाकर सारा पानी पी गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मेरा सर भारी होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मैंने पलटकर अपने शौहर को देखा तो उनको भी चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो बाबा हमें देखकर हंस रहा था। बाबा ने मेरी बेटी का हाथ दबोच लिया था और उसको पकड़कर खड़ा हो गया था। उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और मेरी बेटी अम्मी अब्बू बचाओ कहकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाबा के चेले ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी बंद होती आंखों में मुझे बाबा में एक हैवान नजर आ रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और मैं पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। मगर मुझे ये एहसास हो चुका था कि मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मेरे कानों में लगातार मेरी बेटी के चीखने की आवाज़ें आ रही थी, मगर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। न जाने कितने टाइम तक मैं और मेरे शौहर बेहोश रहे। जब मुझे होश आया तो मैं घबरा कर उठ बैठी और चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगी। मेरी बेटी हाथों से महसूस करती हुई मेरे करीब आई। मैंने उसे गले से लगा लिया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अपनी बेटी की ये हालत देखकर तो मेरा पूरा बदन बुरी तरह से काँप रहा था। डर की वजह से मेरी बेटी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। मैंने जल्दी से यासिर को उठाया और इधर उधर बाबा को ढूंढने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब मैं कमरे से निकलकर बाहर आई तो हॉल में ही बाबा और उसका चेला कुर्सी से बंधे पड़े थे। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और घबरा कर पूछा कि क्या हुआ है बेटा? यासिर भी होश में आ गए थे। थोड़ी देर में हमारे घर में पुलिस भी आ गई थी। काफ़ी सारे पुलिस इंस्पेक्टर हमारे घर आ चुके थे। उन्होंने बाबा और उसके चेले को पकड़ लिया और अपने साथ लेकर चले गए थे।
उनके पीछे वाहब भी खड़ा हुआ था। मैं वाहब की तरफ देखकर पूरी तरह से डर कर रह गई थी। मैं कहने लगी, वाहब तुम यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ क्या हुआ था? वो कहने लगा, आंटी मैं जब कल आपके घर आया था तो आप लोग कहीं जा रहे थे। मैंने अपनी बाइक से आपका पीछा करने की कोशिश की और मैं आपका पीछा करते करते इस तांत्रिक बाबा की दुकान तक चला गया था। मैं वहाँ बाहर खड़ा आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था। आप लोगों की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन फिर मेरे घर से कॉल आ गई थी, इसलिए मैं घर वापस लौट गया था। पर मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी कि कल आपके घर ये बाबा आएगा और दुआ का इलाज शुरू करेगा। मैं अपने घर वापस चला गया था। मुझे आप लोगों की बातों ने बहुत मुतासिर किया था और मैंने ठान लिया था कि मैं आपके घर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि ये तांत्रिक बाबा कोई अच्छा इंसान नहीं था। ये एक ढोंगी बाबा था जो लोगों को लूटता था और जवान लड़कियों की इज्जत खराब करता था। एक दिन मुझे पता चला था कि इस ढोंगी बाबा के ऊपर पहले भी इल्ज़ामात लगे हुए थे, इसलिए इसे अपने शहर से भी निकाल दिया गया था। इसीलिए मैंने प्लानिंग की हुई थी कि अगर ये बाबा आपके घर पर कुछ गड़बड़ी करेगा तो मैं फ़ौरन इसे पुलिस के हवाले करवा दूंगा। इसीलिए मैं पहले ही आपके घर में आ गया था। ये बाबा आपके साथ जो कुछ भी कर रहा था मैं सब देख रहा था। जब इस बाबा ने आपको बेहोश कर दिया था तभी मैंने पुलिस को कॉल कर दी थी। आपके बेहोश हो जाने के बाद ये दोनों दुआ के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस बाबा और इसके चेले को कुर्सी से बांध दिया था। खुदा ने हमारी दुआ को बचा लिया था और मैं दुआ को समझा रहा था कि इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोग होश में नहीं आ सके। जब थोड़ी देर बाद आप होश में आए तो पुलिस भी आ गई थी और इन दोनों को पकड़कर ले गई थी। मैं वाहब की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं कहने लगी, वाहब मुझे माफ़ कर दो। खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज हमारी इज्जत को बचा लिया है और हमारी बेटी की जान भी बच गई है। वहाब कहने लगा, आंटी उस दिन आपको मेरी बात बहुत बुरी लग गई थी, मगर सच तो यही है कि खुदा ने कुछ सोच समझकर ही दुआ की आंखों की रोशनी नहीं दी। आप खुदा की मर्ज़ी को ही अपनी मर्ज़ी बना लें। अब खुदा की मर्ज़ी के आगे आपको हथियार डाल देने चाहिए। आपको हर किसी ने लूटा है, मगर क्या फ़ायदा हुआ? अब तक दुआ देखने तो नहीं लगी ना? मैं रोते हुए वहाब से कहने लगी, तुम्हारे जैसी बात मुझे आज तक किसी ने नहीं की थी। बस लोग मुझे डॉक्टर बाबा के बारे में बताते थे और मैं उन लोगों की बातों में आती रहती थी, जो जैसा कहता था बस वैसा ही कर लिया करती थी। क्योंकि बेटा मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती है। लेकिन बेटा किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि खुदा की मर्ज़ी में ही हमें राज़ी रहना चाहिए। तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने वहाब के सामने हाथ जोड़ लिए थे। उसने जल्दी से मेरे हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, नहीं नहीं आंटी, आप तो मेरी माँ हैं। मैंने खुदा से भी माफ़ी मांग ली थी। यासिर भी वाहब से मिलकर बहुत खुश हो गए थे। फिर वाहब ने अपने बारे में बताया कि किस तरह उसकी याददाश्त वापस आई थी। उसने बताया जब वो हमारे घर से चला गया था तो रास्ते में उसे उसके दादा और बाप मिल गए थे, जो कि उसकी ही तलाश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा मर चुका है, लेकिन वो अपने बेटे को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए और वाहब को अपने साथ घर ले गए। जब वो अपने घर गया तो वहाँ रहते रहते वो सबको पहचानने लगा था और धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी वापस आ गई थी। अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, लेकिन अपनी याददाश्त वापस आने पर भी वो हमें नहीं भूला था। हम उसे अच्छी तरह से याद थे, जिस तरह हमने उसकी जान बचाई थी और जिस तरह हमने उसे अपने घर में जगह दी थी। वाहब ने हमें अपनी फैमिली से भी मिलवाया था और उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी और पढ़ी लिखी थी। वो बहुत अमीर लोग थे। वाहब ने मेरी बेटी को अपनी बहन बना लिया था और मेरे शौहर तो वाहब को अपना बेटा ही मानते थे। मेरी ज़िंदगी में अभी तक एक बेटे की कमी थी, जो कि वाहब के आने से पूरी हो गई थी। वाहब के और हमारी फैमिली के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए थे। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। अब देखते ही देखते मेरी बेटी 20 साल की हो गई थी। वाहब की ताई को हमारी बेटी दुआ बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए भेज दिया था। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिस लड़के के लिए मेरी बेटी का रिश्ता आया था वो बोल नहीं सकता था। दोनों में ही कोई ना कोई कमी थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे की कदर करने लगे थे। हमने उन दोनों की शादी कर दी थी। मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वहाँ पर उसका ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग थे।
शायद मेरी बेटी की किस्मत में ऐसा ही लिखा था। उस लड़के में भी एक कमी थी और मेरी बेटी में भी, जिस वजह से उन दोनों का नसीब साथ जुड़ा हुआ था। फिलहाल दोनों बच्चों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है और जिससे मेरी बेटी की शादी हुई वो एक बहुत अच्छा इंसान भी है। मैं अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र हो गई हूँ क्योंकि उसको बहुत अच्छा ससुराल मिला था।